अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 दिसंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद बहरानों से दोचार हो चुके हैं। पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर ख़त्म हो चुके हैं। लोगों का पाकिस्तान के हकूमती इदारों पर एतमाद ख़त्म हो चुका है और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर नायाब हो चुके हैं। लोगों ने डॉलर ख़रीद कर ज़ख़ीरा कर लिए हैं। लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल कर उन्हें सोने के अंदर कन्वर्ट कर लिए हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर है जिन लोगों के पैसे बैंकों में थे उन्होंने अपना पैसा निकाल कर सोना ख़रीदना शुरू कर दिए है और डॉलर ज़ख़ीरा कर लिए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर एमरजेंसी भी लग चुकी है। हैरत अंगेज़ तौर पर 8 माह में जो तजर्बात किए गए हैं उसका नुकसान पाकिस्तान को इतना ज़्यादा हुआ है कि इससे कभी ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की तारीख़ में किसी और शख्स ने या हुकूमत ने पाकिस्तान को नहीं पहुँचाया था। अब पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी तौर पर क्राइसिस है, इनकी वजह से आने वाले दिनों में और ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल होने जा रही है। चुनांचे नाज़रीन इकराम, एक तरफ पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है जिसमें चंद लोगों को, माफियाज को बचाने के लिए और उनके केसेस ख़त्म करवाने के लिए और उनके लूटे हुए पैसों को हलाल करने के लिए पाकिस्तान को एक तरह से निशाने पर रखा गया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया गया। तो दूसरी तरफ अब मामला यह है कि हालात को देखते हुए, जानते हुए हालात को सुधारने की बजाय और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं। इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के अंदर अगले 2 सालों के लिए जो एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है उसके लाने का प्लान किया जा रहा है। एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाने का प्लान किया जा रहा है जिसमें शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा होगा। जो कंधा या जो फट्टा दिया हुआ था स्टैब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ की हुकूमत को, वो उन्होंने खींचने का प्लान बना लिया है। और अब बताया जा रहा है कि जो मुआशी इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो साबिक वज़राए ख़जाना हैं, उनको बुला बुला कर मीटिंग हो रही है और ये कहा जा रहा है कि हमें मुआशी तौर पर प्लान बताएं। जब अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं होगी तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? बताया जाता है शब्बर जैदी को और इसी तरह से हफीज़ शेख को और दीगर जो साबिक वज़राए ख़जाना हैं या मईशतदान हैं, उनको बुलाकर कहा जा रहा है कि हमें बताओ हम क्या करें। तो इस हवाले से अब ये प्लान सामने आ रहा है कि ना शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, ना ही इमरान खान को हुकूमत दें, ना ही इलेक्शन करवाएं। बस 2 साल के लिए मुआशी एमरजेंसी लगा देते हैं ताकि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने लूटा है, जो पिछले 8 महीनों में जिन्होंने जो तबाही मचाई है, वो भी अय्याशी करें। और इमरान खान का जो ख्वाब है कि वो दोबारा अवामी ताकत से हुकूमत में आए, उनका ख्वाब ही रहे। यह मनसूबा इस वक्त तैयार कर लिया गया है और यह मंसूबा पिछले 8 महीनों से भी ज़्यादा खौफनाक और तबाहकुन होगा। क्योंकि नाज़रीन किराम, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, वो टेक्नोक्रेट हुकूमत से कभी मुआहदे नहीं करते हैं, वो अवामी हुकूमत से मुआहदे करते हैं। जिस वज़ीर आज़म के पास, जिस सदर के पास, जिस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं होता है तो उससे कोई मुआहदे नहीं करता है। आज चीन पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग रहा है। आज पाकिस्तान का दोस्त सऊदी अरब है, वो पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग रहा है। यूएई पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग रहा है। तुर्की जैसा पाकिस्तान का दोस्त पाकिस्तान से नाराज़ हो चुका है। और इसहाक डार, जिसको पाकिस्तान के लूट मार के लिए लाया गया था, अब वो ये कहता है कि हम देख रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है, पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो सकता है। यही इसहाक डार ये कहता था 3 महीने पहले जब ये हुकूमत में नहीं आया था और लंदन बैठा हुआ था। इसने कहा था कि मैं आऊँगा और डॉलर को 200 से नीचे ले आऊँगा। इसहाक डार की कमाल देखें, आपके 3 महीने में इसने पाकिस्तान से डॉलर ही ख़त्म कर दिए हैं और वो सारा डॉलर नायाब हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो वैल्यू है 225 रुपये के करीब, ये बहुत थोड़ी वैल्यू है। पाकिस्तान की जो असल वैल्यू है डॉलर की, जो रुपए की वैल्यू है, वो कहीं 300 के करीब जाकर बनती है। मसनूई तौर पर रोका हुआ है और जिन लोगों के बैंकों में पैसे हैं, जिन्होंने डॉलर के एक अकाउंट खुलवा रखे थे, उनको अपने बैंकों से अपने पैसे निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो ये तबाही कर दी गई है और अब कहा जा रहा है कि हम 30 साल का जो बोझ है वो 8 महीनों में सही नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब वो 30 साल हुकूमत तो शहबाज शरीफ ने, आसिफ ज़रदारी ने, बेनज़ीर ने, नवाज शरीफ जैसे लोगों ने की है। तो 30 साल का बोझ तुम्हारा खुद का लादा हुआ है पाकिस्तान पर। तो यूँ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बदतरीन हालात से दो चार है।
ऐसे हालात 75 सालों में पाकिस्तान पर कभी नहीं आए। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे उस वक्त भी आलमी पाबंदियां लगी थी, उस वक्त भी ऐसे हालात नहीं थे जो अब हो चुके हैं। और फिर नाज़रीन किराम, अब मामला यह है कि दहशतगर्दी आ गई है। सऊदी अरब ने, जापान ने और दुनिया के दीगर मुल्कों ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के अंदर सफ़र करने से मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। अमेरिका ने कहा है कि हमारे शहरी आगे पीछे ना जाएं, कहीं भी ना निकले, कुछ भी हो सकता है। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का पुरअमन शहर था, अब वहाँ पर एक्स्ट्रा जो चेक पोस्टें हैं वो लगा दी गई हैं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले धमाका हुआ है और मज़ीद इस तरह के धमाके हो सकते हैं। और खारजा पॉलिसी तो पाकिस्तान की है ही नहीं। बिलावल ज़रदारी जैसे जो नाबलद इंसान है, जिसको कुछ मालूम नहीं है कि खारजा पॉलिसी होती क्या है, और उसकी सिर्फ क्रेडिबिलिटी ये है कि वो बेनज़ीर का बेटा है, आसिफ ज़रदारी जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया उसका बेटा है। और खारजा पॉलिसी में ये हाल है कि पाकिस्तान का दोस्त अफ़गानिस्तान ये पाकिस्तान से नाराज़ हो गया। 2600 किलोमीटर बॉर्डर है, वो गैर महफूज हो गया है। और यही नहीं, दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान से मायूस हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर हालात पैदा कर दिए गए हैं। अब इमरान खान की हुकूमत को जो कि मुस्तकबिल में बनेगी उसको रोकने के लिए नया मंसूबा बनाया जा रहा है। और परवेज़ इलाही जो पंजाब के अंदर इमरान खान की वजह से वज़ीर आला है, अब वो भी इमरान खान की पेट में छुरा घोंप रहे हैं और वो धोखा भी दे रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि परवेज़ इलाही ने पंजाब के अंदर इमरान खान की जमात से सीट एडजस्टमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा, अपने वज़न से ज़्यादा सीटें मांगना शुरू कर दी हैं। परवेज़ इलाही ये समझते हैं कि गोया उनकी वजह से पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है। हालांकि परवेज़ इलाही की जो वज़ारत आला है ये इमरान खान की मरहून मन्नत है। आज अगर परवेज़ इलाही की सियासत बची हुई है तो ये इमरान खान की वजह से बची हुई है। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों की सियासत दफन हो चुकी है। अब परवेज़ इलाही वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हमें ज़्यादा सीटें दो। बताया जाता है कि 7 शहरों से MNA और MPA की सीटें ले ली हैं, मांग ली हैं कि हमें दो। अब जाहिर सी बात है ये काम इमरान खान करने वाले नहीं हैं, तो इसलिए इमरान खान को एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है। और फिर यही नहीं, जो कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ के 120 से ज़ायद जो अराकीन इस्तीफ़ा देना चाहते हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम फवाद चौधरी ने आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज हमने स्पीकर के सामने जाकर इस्तीफ़े देने थे। कानून यही है कि आप खड़े होकर इस्तीफ़े दें, मगर PTI के लिए रोज़ नए कवानीन बनाए जाते हैं। 127 अरकान ने खड़े होकर इस्तीफ़े देने थे, लेकिन ताहाल जो इस्तीफ़े पहले दिए गए थे उनको भी मंजूर नहीं किया गया। दोबारा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी मंजूर नहीं हो रहे हैं और उन पर ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर चालाकी कर रहे हैं। जिन सीटों पर PTI कमज़ोर है पहले वहाँ पर इलेक्शन करा लिए और हम हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट ने भी जो PDM हुकूमत है इनका साथ दिया और उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जावेद हाशमी केस में उसको नहीं देखा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी MNA अगर खड़े होकर इस्तीफ़ा देता है तो उसके इस्तीफ़े को कबूल किया जाता है। बहरहाल PTI के जो इस्तीफ़े हैं कौमी असम्बली से ये PDM मंजूर नहीं करना चाहती है। वजह यह है कि अगर PTI के इस्तीफ़े मंजूर किए जाते हैं तो फिर उन्हें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। और अभी कल इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात थे वो भी ख़त्म करवा दिए गए, मुलतवी करवा दिए गए, क्योंकि एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि वहाँ से तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। तो हर तरह से बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है और अब ये पाकिस्तान के मईशत को भी नहीं देख रहे हैं और पाकिस्तान की जो अमन की सूरत हाल है उसको भी नहीं देख रहे हैं। और ये इमरान खान को गिराने के पीछे लगे हुए हैं कि नाहल करवाएं, ब्लैकमेल कराएं और झूठी और फेक जो वीडियोज़ हैं वो जारी करवाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फ़ैसला कर लिया है और उनका ये फ़ैसला अटल है कि वो असम्बलियाँ भी तोड़ेंगे और इलेक्शन के लिए हर हद तक जाएंगे। जैसा चाहे कर लो, पाकिस्तान की आवाम मौजूदा सेटअप को और उनके सहूलतकारों को नहीं मानती है। अब तक की पाकिस्तान के हवाले से अहम डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है जो कि गुलाम नबी मद्दी के नाम से है उसे फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।